नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक 4। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जितना भी सिलेबस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इतना ज़रूर है कि अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप इस सवाल को भूलने वाले नहीं हैं। बस शर्त यह है कि वीडियो आपको पूरा देखना है और पूरा समझना है। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। इसमें है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए और इनके वर्गों का योग 365 है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। धनात्मक पूर्णांक हमेशा एक प्लस करने पर ही मिलेगा। जैसे मान लो एक है तो एक के बाद दो कब मिलेगा, जब इस एक में अगर हम एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2। इसी प्रकार अगर हम धनात्मक पूर्णांक x मान लेते हैं तो दूसरा क्या मिलेगा, धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। यही बोला गया है हमसे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा x और दूसरा क्या होगा x प्लस 1। अब इसको जमाते हैं इधर, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो हम मान लेते हैं कि माना तो क्रमागत का थोड़ा ठीक बना देते हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 हैं। हमने क्या मान लिया है कि धनात्मक पूर्णांक पहला क्या है x है, तो दूसरा क्या होगा, क्योंकि एक प्लस करने पर ही मिलता है हमको, तो x प्लस 1 होगा। अब हम प्रश्न के अकॉर्डिंग करते हैं, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न क्या कह रहा है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो ये धनात्मक पूर्णांक होगा x और x प्लस 1। ज्ञात कीजिए इनके वर्गों का योग, यानी कि हम क्या करना है, पहले इनका वर्ग करना है। तो पहला इसका वर्ग कर दिया, दूसरा x प्लस 1 का भी वर्ग कर दिया। योग मतलब होता है जोड़ना। कितना है, 365 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 365। ये हमने कैसे जमाया, बोला गया है कि इनके वर्गों, यानी धनात्मक पूर्णांक पहला क्या है x, दूसरा क्या है x प्लस 1, वर्ग यानी ये वर्ग कर दिए, दोनों में घात 2 कर दिया। योग मतलब होता है जोड़ना, तो जोड़ दिया, कितना है बराबर 365। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ एक सर्वसमीका लग जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2। इसको मिटा देते हैं इधर, ये सर्वसमीका इसमें लग जाएगी। तो a हम किसको मानेंगे, x को, और b किसको मानेंगे, 1 को। तो इसको जमा देते हैं, एक ही विस्तार करना है इसको, a की घात 2 मतलब ये हो जाएगा x की घात 2 और उसके बाद है प्लस 2, गुणाम है तो कोष्टक में कर देते हैं a और b, ये लिख दिया, प्लस b की घात 2 मतलब क्या होगा 1 की घात 2 बराबर 365। अब क्या करते हैं, अब और इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये भी एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, 2 का 1 से गुणा होगा तो हो जाएगा 2 एकम 2 और x का x, 2x, 1 का वर्ग 1 ही होता है बराबर 365। अब क्या करते हैं, ये 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस ये हो गया 2x प्लस 1, इसको इधर ले आएंगे 365 को, तो ये हो जाएगा माइनस के 365 बराबर 0। अब क्या है, ये एक प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस हमेशा घट जाता है, तो इसमें से एक घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, एक घटा 65 में से कितना बचा 364 बराबर 0। अब इन सब में क्या है 2 का फाड़ा चल जाएगा, तो हम इसमें 2 का भाग दे देते हैं सब में, तो 2 का भाग देंगे इसमें, तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 हट जाएगा इसमें से 2 का भाग देंगे तो ये भी x हट जाएगा, क्या बचेगा, सॉरी इसमें 2 हट जाएगा, क्या बचेगा x, और इसमें 2 का देंगे तो 2 कम 2 1 बचा, ये होगा 2 8
16 और 2 दूगा 4, यानी कितना आ गया 182। अब हमको 182 का एक्स स्क्वायर से गुणा करके एक्स स्क्वायर के आगे जो भी संख्या उसका गुणा करके देखते हैं हम, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1। अब हमको ऐसी संख्या निकालना है जो गुणा करने पर 182 आए और जोड़ने और घटाने पर, तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। 182 का हम गुणनखंड करेंगे तो ये मान लो 2 से देंगे, 2 नाम 18, 2 एकम 2। अब इसमें 7 का जाएगा, 7 एकम 7, 2 बचे, 7 या 21 और 13 एकम 13। तो पहला क्या मिला हमको 14 और दूसरा मिलेगा 13, यानी पहली संख्या हमको 14 मिलेगी और दूसरी मिलेगी 13, यानी इनका गुणनखंड क्या होगा 182 होता है। तो हमें चाहिए क्या प्लस का x, तो x कब होगा जब इस 14 को हम किसका रखेंगे प्लस का और 13 को हम रखेंगे माइनस का, साथ में x है तो x, यानी 14 में से 13 घट जाएगा तो कितना बचेगा 1x और 13 में 14 का गुणा हो जाएगा तो कितना मिलेगा 182। तो इसको इसकी जगह पर हम इसको रख देते हैं, तो इधर रखते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ये प्लस का 14x माइनस के 13x और सामने माइनस 182 बराबर 0। ये इधर लिख देते हैं 14। अब क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन लेना है हमको। कॉमन वो होता है जो दोनों में मिल रहा होता है, तो इन दोनों में क्या है, यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 2x थे तो 1x बचेगा, ये प्लस के 14 बचेगा। फिर माइनस इन दिनों में क्या है, इनका गुणनखंड क्या है 13 और 14, यानी कि 182 में 13 भी उपलब्ध है और 14 भी है, तो दोनों जगह क्या मिल गया 13। तो हम 13 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचा x, और बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस, और क्या बचा 14। अब इसको कॉमन ले लेते हैं, ये डबल बार है इसलिए इसको एक बार हो जाएगा x प्लस 14, इसको लिख लेंगे x माइनस 13 बराबर 0। इनको 0 के बराबर कर देते हैं, तो x प्लस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। तो ये 14 उधर जाएगा तो 14 किसका हो जाएगा माइनस का, और ये 13 उधर जाएगा तो 13 हो जाएगा प्लस का, और माइनस में धनात्मक पूर्णांक होता नहीं है, इसलिए क्या है 14 नहीं होगा, तो धनात्मक पूर्णांक क्या होगा x बराबर 13। तो पहला धनात्मक पूर्णांक हो गया x बराबर 13, और दूसरा पे क्या था x प्लस 1, तो यानी कि x की जगह पर 13 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 14। तो हमें धनात्मक पूर्णांक क्या मिले, पहला 13 और दूसरा 14। यही इसका आंसर है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, इससे प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।